हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मित्रता पाठ के तीसरे पैराग्राफ के बारे में, जो कि आपके पेज नंबर 36 पर होगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से समझाता रहूँगा। तो इसका संकेत छात्रावास से होता है तक है। संकेत कुछ इस प्रकार है। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नत। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। तो ये उसका संकेत है। अब बात कर लेते हैं इसके संदर्भ के बारे में। संदर्भ में आप पूर्ववत लिख देंगे, क्योंकि आपने अगर पिछले का संदर्भ लिखा होगा तो सेम वही संदर्भ है। मैंने लिख दिया आपके स्पष्टीकरण के लिए कि आप यही लिखो, कुछ और ना लिख दो। और पूर्ववत लिख के छोड़ सकते हैं आप, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं व्याख्या में। तो व्याख्या मैंने उसकी उतनी लंबी नहीं की है, क्योंकि आपको भी पता है ज़्यादा लंबी व्याख्या करेंगे और 6 नंबर का तो ये आपका आंसर आएगा बोर्ड्स में, तो आपको उतना समय भी नहीं मिलता। आपके निबंध होता है, काव्य खंड है, माफ़ कीजिएगा खंड काव्य है, उसका जो आता है निबंध है, जीवनी है, और भी बहुत कुछ जो हिंदी लैंग्वेज के पार्ट से है। तो आपको इतना समय भी नहीं मिलता है, लेकिन आप अच्छी व्याख्या करेंगे, सूक्ष्म में करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। मैं आपको चलिए अब इसकी व्याख्या बताता हूँ। शुक्ल जी का कथन है कि छात्रावास में रहते हुए विद्यार्थियों के मन में मित्र बनाने की बहुत अधिक लालसा रहती है। उनके हृदय में मित्रता की भावना अपने पूरे वेग से बहती है और उमड़ पड़ती है। यद्यपि युवावस्था एवं वृद्धावस्था में भी लोग एक दूसरे के स्नेह तथा मित्रता करते हैं, लेकिन उनके मन में ना तो वैसी उमंग होती है और ना ही स्नेह तथा मित्रता के शिथिल हो जाने पर उनके मन में किसी भी प्रकार की आसन्नता तथा दुख का भाव उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि अंत में ये बोला गया है कि आखिरी में अगर मित्रता खत्म होगी किसी तरह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे उस मित्र ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया, तो उसके बाद उनके अंदर कोई ये नहीं रहता है कि बताओ मित्र चला गया, ऐसा कोई भाव नहीं रहता है, दुख का भाव। बताओ ऐसा हम उस पर भरोसा करते थे और ऐसा निकला हो, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, जो भी है। अब ये व्याख्या हो गई। अब हम आते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर। व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर में पहले भी बताया था मैंने, 3 ही प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, पीछे के स्नेह बंधन का आशय प्रकट कीजिए। तो इसका आश्रय क्या है? इसका आश्रय छात्रावास की मित्रता के बाद युवावस्था अथवा वृद्धावस्था की मित्रता में स्थापित होने वाले स्नेह बंधनों से है। नेक्स्ट आते हैं, बाल मैत्री की विशेषताएं क्या है, मतलब कि बचपन में जो मित्रता होती है उसकी क्या विशेषता है। तो बाल मैत्री में हृदय से अत्यधिक उमंग और आनंद होता है। इसमें हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या तथा खिन्नता नहीं होती, अपितु मधुरता तथा स्नेहता की भावना होती है। मित्र के प्रति अति विश्वास तथा भविष्य की लुभावनी कल्पनाएं होती हैं। तीसरा प्रश्न ये होगा, बातें लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बातें लगना मुहावरे का यही अर्थ है कि बातों से दुख पहुंचना, मतलब कोई दूसरी बात से, किसी दूसरे की बातों से दुख पहुंचना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। इससे हमारी रीच बढ़ेगी और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।